चुनावी मौसम में प्रदेश के पेंशनर्स ने भी अपनी मांगों को लेकर आवाज मुखर कर दी है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने शिमला के कालीबाड़ी हॉल में बैठक कर पेंशनर्स के मुद्दों को लेकर जेसीसी की बैठक बुलाने की सरकार से मांग की है और पेंशनर्स के डीए और छठे वेतन आयोग के वित्तीय देनदारियों हल निकालने की बात कही है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में प्रदेश में छठे वेतन आयोग को लागू किया और पेंशनर्स की जुलाई 2022 में जेसीसी के बुलाकर 20% एरियर देने का ऐलान किया, लेकिन बाद में उसमें भी 50,000 का राइडर लगा दिया और डीए की किस्त भी पूर्व सरकार ने जारी नहीं की, जबकि दूसरे राज्यों ने नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। इसलिए केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार पेंशनरों को लंबित देनदारियों को देने के बारे में प्रयास करें। वहीं इस दौरान आत्माराम ने बीते दिनों कालीबाड़ी में हुई पेंशनरों के सम्मेलन को राजनीतिक करार देते हुए कहा कि अगर पूर्व भाजपा सरकार पेंशनरों की इतनी ही हितैषी है तो पेंशनरों की अदायगी क्यों नहीं दी गई। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। 3-4 दिन पहले यहाँ एक घनश्याम जी है, वो भाजपा पूर्व कर्मचारी के प्रकोष्ठ के वो संयोजक है, और इसके अलावा वो अपने आप को कभी बोलते हैं कि हम भारतीय पेंशनर समाज का भी मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ भी है 2-4 आदमी किसी डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे कर दिए, 2-4 उधर कर दिए, तो वो उनका संघ बन गया। उन्होंने यहाँ एक मीटिंग की और उसमें सरकार को और पेंशनर को गुमराह करने की कोशिश की कि ये जो मीटिंग है पेंशनर की मीटिंग है, और इस पेंशनर की मीटिंग में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी ठाकुर को बुलाया था और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया था। मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ, आज अगर हम चाहते तो कोई भी मंत्री यहाँ जाता, और अगर हम चाहते तो मुख्यमंत्री को भी हम बुला सकते थे, पर हमने अपना जो हमारा स्वरूप है नॉन पॉलिटिकल उसको कंटिन्यू किया है। आज हमने जिला शिमला के कार्यकारिणी जो हमारी बुलाई थी, सब हमारे 10 ब्लॉक है, सबसे दूर दराज के ब्लॉक जो है कुपुई है, चढ़गांव है, चौपाल है, रामपुर है, रोडू है, सब ब्लॉकों के अध्यक्ष और जो जनरल सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित थे, और जिला सोलन के जो प्रधान है हमारे केडी शर्मा वो भी यहाँ उपस्थित इसलिए आए हैं कि हमारे राज्य में चीफ एडवाइजर है। हमने इनसे पूछा कि हमारे को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, तो हमने यही ठीक समझा कि आप लोगों के माध्यम से और इस पेंशनर के साथियों को ये सारी बात बता देना चाहते हैं। आगे भी हमारा ये क्लियर है कि पेंशनर जो है कोई अनपढ़ नहीं है, ये वो जानते हैं कि एक तरफ नेशनल गवर्नमेंट बोलती है और यहाँ बोल के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे बोलते हैं कि ये ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी बैठाई थी जिसमें पेंशनर को, हिमाचल के पेंशनर को भी मिलना था और सेंटर के पेंशनर को भी 65 साल की उम्र पूरे होने पर 5%, 10 साल की उम्र पूरे होने पर 10% और 15 साल की उम्र पूरे होने पर वो 15% मिलना था। अभी सिर्फ हमारे को जब 80 साल के आप हो जाते तो 20% पेंशन मिलती है। पंजाब में ऑलरेडी मिल रहा है। स्टैंडिंग कमेटी होती है, सब एमएलए की कमेटी है, उन्होंने ये बोला, और उस जो माननीय जो हमारी मंत्री है फाइनेंस मिनिस्टर, और उनकी तरफ से लोकसभा में ये जवाब आया है या राज्यसभा में कि हमारा कोई इरादा देने के नहीं है, क्योंकि हम फाइनेंशियल क्रंच से गुजरे हैं। मेरा कहने का मतलब है, एक तरफ तो आप ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जो पेंशनर का ड्यू है वो नहीं देना चाहते। इसके बाद कोविड के दौरान भी जो हमारी पेंशनर की थी वो हमारी 1.5 साल की जो 3 किस्तें थी डीए की फ्रीज की थी, उसका एरियर ही कोई 35,000 करोड़ के करीब बनता है। वो भी अभी तक जब उसकी वहां बात सेंटर में बात करते हैं वो नहीं मिला। आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहूंगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है जिनका की हमारे 1.5 साल का जो डीए का जो एरियर है वो 35,000 करोड़ के करीब पड़ता है, उसको रिलीज किया जाए। एक बार आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात सुनी, मैं आपको एक बार से दोबारा से नमन करता हूं। धन्यवाद।